हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है इजराइल। सुरंग के पास हमास का ठिकाना उड़ा दिया इजराइल की सेना ने। बिल्डिंग की छत पर था हमास का अड्डा। इजरायली फाइटर जेट ने स्ट्राइक की वहां। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें कैसे हमास के ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रहा है इजराइल। साथ ही उसके जो फुट सोल्जर हैं, जो पैदल जवान हैं, वो भी वहां पर अब लगातार टैंकों के जरिए और वहां आर्मर्ड व्हीकल के जरिए गाजा के अंदर घुस चुके हैं। गाजा सिटी को पूरी तरफ से घेर लिया है आईडीएफ ने। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हमास के ठिकाने को, वहां पर जिसके नीचे सुरंग थी वो वहां पर उड़ा दी वहां पर इजराइल के फाइटर जेट ने। और इस बीच ये ताज़ा तस्वीरें देखिए, हमास के ठिकानों पर बमबारी की ये ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं नीचे इजराइल का झंडा आपको दिख रहा है लहराते हुए, और सामने गाजा पट्टी दिख रही है जिस पर लगातार इजराइल के फाइटर जेट बमबारी कर रहे हैं। ये हमास के ठिकानों पर बमबारी की तस्वीरें इस वक्त जो सीधी तस्वीरें आ रही हैं। देखिए 1 महीना पूरा हो चुका है, 30 दिन पूरे हो चुके हैं। 7 अक्टूबर को जो किया था इजराइल ने, उसके बाद हमास ने जो इजराइल में जो किया था, उसके बाद आज 30वां दिन है और लगातार किस तरह से हमास के ठिकानों पर बमबारी की जा रही है, इजराइल ने कैसे यहां पर बदला लिया है, ये उसकी तस्वीरें। वैसे हमास का एक और ठिकाना ध्वस्त हो गया। हमास के कमांड सेंटर पर हमला किया इजराइल ने। कई हमास लड़ाकों को मारने का दावा किया है इजराइल ने अपने इस हमले में। धुआं देखिए, ये धुएं का गुबार देखिए, कितना बड़ा हमला था। किस तरह से यहां लगातार एयर स्ट्राइक कर रही है इजराइल की एयरफोर्स, ये उसकी तस्वीरें। और गाजा पट्टी में आईडीएफ का काफी हद तक नियंत्रण हो गया है। इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में काफी हद तक अपना कंट्रोल पा लिया है। गाजा पट्टी में आईडीएफ चीफ ने सेना के कमांडरों के साथ मीटिंग की है। हमले को तेज करने को लेकर एक खास रणनीति बनी इस दौरान। ग्राउंड पर मौजूद सेना से आर्मी चीफ मिले और आर्मी चीफ से हरी झंडी मिल गई है कि ऑपरेशन और तेज किया जाए। और इसी बीच गाजा के लोगों को आईडीएफ ने एक ऑफर दिया है। याहवा सिनवार की हत्या का ऑफर दिया है गाजा के लोगों को। देखिए, सिनवार को मारे तो युद्ध खत्म होगा, यह कहा इजराइल की सेना ने। इजराइल के रक्षा मंत्री का ऐलान, याहवा सिनवार की मौत तय है। याहवा सिनवार कौन है? यह है वो शख्स जो इस 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है, और इसी की हत्या का ऑफर दिया है गाजा के लोगों को इजराइल की सेना ने। उन्होंने कहा है कि आप याहवा सिनवार को मार दें और यह युद्ध खत्म हो जाएगा। तो मोस्ट वांटेड याह्या सिनवार, आईडीएफ ने गाजा के लोगों को याह्या सिनवार की हत्या का ऑफर दिया है। याह्या सिनवार की मौत के बाद गाजा में हमले रोकने को कहा है इजराइल की सेना ने। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट के बयान के बाद यह ऑफर सामने आया है। याह्या सिनवार को ढूंढकर मारेगी इजरायली सेना, यह भी कहा है गैलेंट ने। कौन है याह्या सिनवार? क्यों यह ऑफर दिया है इजराइल की सेना ने? आइए जरा आपको दिखाता हूं मैं यहां पर। देखिए, याह्या सिनवार हमास का नंबर 2 लीडर है। 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड है यह शख्स जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। यह है याह्या सिनवार। खान यूनिस का कसाई कहा जाता है इसको। 2015 में अमेरिका ने इस शख्स को मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित किया था। सिनवार को कैसे ढूंढ निकालेगा इजराइल, आइए आपको इस बारे में भी बताते हैं। देखिए, फिलहाल सिनवार कहां छुपा है इसका खुलासा नहीं हो पाया है, और यही तो इजराइल की सेना ऑफर कर रही है कि अगर गाजा के लोगों को पता हो तो ढूंढकर उसकी हत्या कर दें। सिनवार की आखिरी लोकेशन तेहरान पाई गई थी, और सिनवार के गाजा में होने की आशंका बेहद कम है। मोसाद शीन बेट को सिनवार को खत्म करने की जिम्मेदारी दी गई है। और मेरे साथ क्योंकि मनीष सीधे वहीं से जुड़े हुए हैं। मनीष, अभी हम वो ताजा तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर अभी इस वक्त वहां ऑपरेशन चल रहा है इजराइल का, आईडीएफ का। इस बीच याह्या सिनवार ये कितना खास हो जाता है इजराइल के लिए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि याह्या सिनवार वो शख्स है जिसने 7 अक्टूबर के उस पूरे घटना को अंजाम दिया है। वैसी स्थिति में आज की तारीख में इजराइल के लिए इस्माइल हानिया से भी ज़्यादा बड़ा कसूरवार अगर कोई है तो वो याह्या सिनवार है।
इसीलिए इजराइल के रक्षा मंत्री ने ये बात कही कि या तो सिनवार को हम मारेंगे या गाजन मार दे, लेकिन मरना पड़ेगा सिनवार को। और इसके लिए अगर गाजा के युद्ध को खत्म करना है तो सिनवार को गाजा के ही लोग मार दे। ऑब्वियसली ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि गाजा में हमास के लड़ाके रह रहे हैं, लेकिन गाजा के पीपल हमास के लोगों को नहीं मारने वाले हैं। तो वैसी स्थिति में साफ तौर पर उनका संकेत ये है कि उन्होंने एक डेडलाइन दे दी कि जब तक सिनवार जिंदा है तब तक आईडीएफ का ऑपरेशन चलता रहेगा, तब तक आईडीएफ वहां पर लगातार हमले जारी करेगा। और ये कब तक चलेगा? जब तक सिनवार को खत्म न करे। तो जिस लाइन को अब तक आप सुनते आए थे कि हमास का हम पूरी तरह सफाया करेंगे, तो मतलब वो लाइन ये है कि जिस दिन सिनवार को मारे जाने की घोषणा आप देख लेंगे, उस दिन आप समझेंगे कि अब आईडीएफ अपना ऑपरेशन वाइंड अप करने वाली है। उसकी लोकेशन या फिर देखें तो हमास की जितनी टॉप लीडरशिप है उसमें से कोई गाजा में नहीं है, फिर कैसे ढूंढेंगे उसको? यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे ढूंढेंगे आप सिनवार कहां पर है, कहां पर वो 240 से अधिक बंधक है, ये अभी किसी को नहीं पता है। और मैं ये भी आपको कह दूं कि आज 30 दिन बीत जाने के बाद और दुनिया भर की सारी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद आज इजराइल और अमेरिका की तमाम जो सुपर एलीट फोर्स है, जिसको आप सुपरमैन कह दें या कुछ भी नाम दे दें, उन सब ने तमाम ताकतों के बावजूद, तमाम टेक्नोलॉजी के बावजूद अभी तक ना उनको ये पता है कि सिनवार कहां पर है, ना उनको ये पता है कि वो 242 बंधक कहां पर है। तो वैसी स्थिति में एक बड़ी चुनौती तो है ही, बयान देना बहुत आसान है, ठीक बात है, भी चाहे वो अमेरिका और ये चुनौती आईडीएफ कैसे पार पाती है, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं, क्योंकि 1 महीना हो चुका है, 30 दिन हो चुके हैं 7 अक्टूबर के हमले को लेकर, और उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है जो उनका मकसद था।